बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपी 38 सियालकोट के इलेक्शन के हवाले में एक निजी टीवी चैनल के ऊपर ये दिखाया गया कि मोनसलाई साहब और मेरे बेटे उनको रिसीव कर रहे हैं और ये कोई इलेक्शन प्लान था। मैं उस दोस्त को ये बता दूं कि नहीं, ये मोनसलाई साहब मेरे पास घर आए थे और हम इकट्ठे मरने वाले जो फौत हुआ है खुश अख्तर सबानी, उसके घर हम इकट्ठे उनके घर फातिहा खानी के लिए गए थे और मेरे बेटे ने उस वक्त उनको बाहर से रिसीव किया था। उस वक्त ना हम अभी कैंडिडेट थे और ना कोई इलेक्शन का हमारा प्लान था। ये पुरानी आप तस्वीरें लगा रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें और हमें पूछ लेते। इसके अलावा जो हमारे दोस्त तारक बशीर चीमा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है फार्मूले की, मेरा और चौधरी परवेज़ अली साहब और शुजा साहब के साथ एक ज़ाती तल्लक है। मैं उनकी हमेशा पिछले 25 साल से इज़्ज़त की है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला तारक बशीर चीमा साहब की तरफ से जो बयान आया, कोई फार्मूला नहीं था। ये पीटीआई ने टिकट दिया और मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा और पीटीआई पूरी ने साथ दिया और हम पीटीआई के प्लेटफार्म पे मेरा बेटा जो है वो इलेक्शन जीता है और मैं अपनी वर्थ से जीता हूँ और मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। और तारक बशीर चीमा साहब को मेरे हलके में आके इस तरह की स्टेटमेंट कोई नहीं देनी चाहिए फार्मूले की, चूँकि अगर कोई स्टेटमेंट देनी है तो मैं खुद हूँ, चूँकि इलेक्शन मैंने लड़ा है और मैं खुद बताऊँ जो हक़ाइक़ हैं। आपको बहावलपुर में बैठ के तो मेरे सियासत के ऊपर बात तारक साहब चीमा साहब नहीं करनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले ये भी पता कर लें कि बाऊ रज़वान काफ का जो मिनिस्टर है उसने मेरी मुखालफत की है, और अगर उसने मेरी मुखालफत की है तो फिर वो फार्मूला आप कौन सा बता रहे हैं। इसके अलावा भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, तो आप मेहरबानी करें और मेरी यही गुजारिश है कि बस अपनी सियासत बहावलपुर तक रखें, मेरे हलके में आके सियासत ना करें। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।